इंडिया न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दुबई में श्रीदेवी का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया है। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत से जुड़े तमाम केस क्लोज कर दिए हैं और दूतावास और परिवार को रिलीज ऑर्डर भी सौंप दिया गया है। पार्थिव शरीर पर लेपन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके बाद उसे मुंबई के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आज देर रात तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा और आपको बता दें अब कल दोपहर तकरीबन 1 बजे से शुरू होगा श्रीदेवी का अंतिम संस्कार। उसके लिए अब तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रोफेसर रॉय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, एम्स में एचओडी हैं और साथ ही साथ अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रॉय, पहला सवाल आप ही से, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा विस्तार से बताएं, ये एम्बामिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, लेपन की प्रक्रिया कैसे होती है और कितने घंटे का इसमें वक्त लगता है? ये एम्बामिंग प्रोसीड्योर है जिसमें हम लोग पूरा शरीर में एक केमिकल टेस्ट यूज कर देते हैं। द केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली गैस है लेकिन उसका जो लिक्विड फॉर्म है ये फॉर्मलिन है। तो हम लोग 5 से 7 लीटर फॉर्मलिन शरीर में पंप कर देते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं आप, ये है पोस्टमार्टम केस। ये पोस्टमार्टम केस में क्या होता है, आर्टियल सिस्टम इंटैक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं पोस्टमार्टम में तो ऑर्गन्स, हर ऑर्गन काट के देखते हैं और परीक्षा करते हैं। तो इसमें कुछ ऑर्गन्स जो फॉरेंसिक के डॉक्टर होते हैं ये लोग रख देते हैं फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, वो बाकी ऑर्गन्स परिजन को वापस दे देते हैं। तो जो एम्बामिंग होता है वो एम्बामिंग प्रोसीड्योर, ये जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स को भी फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में हम लोग प्रिजर्व करते हैं जी। तो इसलिए ये जो एम्बामिंग प्रोसीड्योर है ये थोड़ा टाइम लगता है। प्रोफेसर साहब, कितना टाइम इसमें लग सकता है? जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स भी प्रिजर्व हो जाता है तो उसके बाद ऑर्गन्स के, तो इसलिए नॉर्मली मैंने बोला आपको जो ये लगता है कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा टाइम लगता है। जो अगर नेचुरल डेथ होता तो 45 मिनट्स में हो जाता जी। ये पोस्टमार्टम है तो ये ना थोड़ा इंजेक्शन देना पड़ता है, मैनुअल इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 2 घंटा भी लग सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब बने रहिए हमारे साथ। टीएस रॉय साहब हमारे साथ मौजूद है, एम्स में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड है। सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का। अभिषेक, जब एम्बामिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी क्या उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो पासपोर्ट है उसे कैंसिल किया जाएगा? वो प्रक्रिया पहले हो चुकी है या अब होगी और उसके बाद पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा? देखिए, लगातार सब जो प्रक्रिया है वह अब चलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि जब से दुबई सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है कि आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं, उसके बाद से चूंकि यूएई की जो एम्बेसी है वह लगातार इनके संपर्क में, बोनी कपूर के परिवार के और जितने भी अन्य प्रक्रियाएं का अगली कार्रवाई लगातार साइमल्टेनियसली चल रही है। इस बीच जैसे ही लेपर का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद जिस जगह पर रासायनिक लेपर का काम हो रहा है उसके बाद से एयरपोर्ट जाने की दूरी करीबन 40 मिनट के आसपास बताई जा रही है। 40 मिनट का समय लगता है एयरपोर्ट जाने के लिए और सीधे जो एम्बुलेंस होगी सीधे एयरपोर्ट जाएगी। यहाँ पे जो अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी जहां भी निजी वाहन खड़ा है, यानी माफ कीजिएगा निजी विमान खड़ा है, उस विमान में सीधे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद मुंबई उड़ान भरेगी। तो जानकारी लगातार देखिए अब आ रही है, करीबन 9 से 10:30 या 10 से 10:30 के आसपास मुंबई जो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर वह पहुंचेगा। उसके बाद जहां पे मैं खड़ा हूं ठीक बगल में आप जो देख रही हैं, ठीक यहाँ पर सेलिब्रेशन क्लब है, यहीं पे सेलिब्रेशन क्लब में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए उसके बाद अंतिम संस्कार कल दोपहर में 1 बजे जुहू में जो पवन हंस स्मशान भूमि है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले इस जो ग्रीन एकर बिल्डिंग है जहां पे रहा करती थी पहले मले पर, यहां ले जाएगा जहां पे उनकी अर्थी सजाई जाएगी। यानी पहले जो अंतिम संस्कार पहले जो विधि होती है यहां शुरुआत होगी, यहां पे लाया जाएगा, यहां पे उनकी जो अर्थी तैयार की जाएगी। अर्थी तैयार होने के बाद फिर ले जाया जाएगा उनके सेलिब्रेशन क्लब में जहां उन्हें रखकर अंतिम दर्शन के लिए, जहां पर तमाम बॉलीवुड वीआईपी और आम लोगों के लिए खोला जाएगा कि लोग आके
दर्शन कर सके, क्योंकि पिछले 70 घंटे देखिए अब तक हो चुके हैं श्रीदेवी के मौत के 70 घंटे ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं, देशवासी इंतजार कर रहे हैं कब श्रीदेवी का चेहरा एक झलक हम देख पाए, कम से कम भले ही मरने के बाद हम देख पाए, लेकिन वह उसका इंतजार बहुत बेसब्री से लोग कर रहे हैं। और इसीलिए स्वाभाविक है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए समय दिया जाना स्वाभाविक है। इसीलिए परिवार ने तय किया है कि आज जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार करना सही नहीं रहेगा, इसलिए समय दिया है और दोपहर में कल 1 बजे उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। बिल्कुल, प्रोफेसर टी.एस. रॉस साहब भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। अब तक कई सारे सवाल थे, लेकिन अब तो सारे सवालों पर एक तरह से कह सकते हैं कि विराम लग चुका है, क्योंकि दुबई पुलिस ने ही केस को क्लोज कर दिया है, बोनी कपूर को क्लीन चिट मिल गई है और अब पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद पार्थिव शरीर आ जाएगा। लेकिन जिन 70 घंटों का जिक्र कर रहे थे अभिषेक, उन 70 घंटों में पार्थिव शरीर को, उनकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा होगा, उस डीके से बचाने के लिए क्या अब तक भी कोई प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जा रहा होगा वहां पर? नहीं, देखिए ऐसा है जी, ये जो 70 घंटा आप टाइम जोड़ रहा है, नॉर्मली मॉर्चुरी में कोल्ड चेम्बर्स होता है। अगर एक ठंडे में कोल्ड चेम्बर्स में बॉडी रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी कोई खराब नहीं होगा, ये नॉर्मली आप रख सकते हैं। तो उनका बॉडी भी ऐसा रखा होगा कोल्ड चेम्बर में। तो उसके बाद मैंने जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले भी कोल्ड चेम्बर में रखा होगा और पोस्टमार्टम मैक्सिमम 1-2 घंटा होता है, उसके पोस्टमार्टम के बाद भी फिर कोल्ड चेम्बर में रखा होगा। तो बॉडी खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। और उसके बाद एम्बार्मिंग करेंगे तो शी विल बी लुकिंग नेचुरल एज शी वाज लुकिंग इन हर फिल्म्स। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।